जेसिका और समंदर की पुकार। भाई पहले पक्का कर लो, अगर डॉल्फिन से प्यार है तो लाइक करो, अगर ऑर्का से डर लगता है तो कमेंट करो, और अगर जेसिका की हिम्मत देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ब्लू मैरिन पार्क की शुरुआत गोवा का मशहूर ब्लू मैरिन पार्क समुद्र किनारे बना था। यहाँ रोजाना हजारों लोग डॉल्फिन और ऑर्का के शो देखने आते थे। पार्क की सबसे लोकप्रिय ट्रेनर थी जेसिका। वो सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में समुद्र का सारा रहस्य और जानवरों के लिए सच्चा प्यार झलकता था। जेसिका का सबसे गहरा रिश्ता था एक युवा डॉल्फिन से जिसका नाम था साया। साया चंचल, तेज और खेल खेल में दर्शकों पर पानी छिड़कने वाली शरारती डॉल्फिन थी। अनहोनी का आभास। एक रात जेसिका देर तक पार्क में रुक गई। सब लोग जा चुके थे। वो साया के टैंक के पास बैठकर बातें कर रही थी, जैसे वो उसे समझ सकती हो। तभी अचानक पानी में हलचल हुई, जैसे कोई और डॉल्फिन गहराई से आवाज दे रही हो। जेसिका ने हैरानी से चारों तरफ देखा, पर टैंक तो पूरी तरह बंद था। साया ने अजीब सी आवाज निकाली, मानो वो उसे कुछ चेतावनी देना चाहती हो। हादसे वाला शो। अगले दिन ब्लू मैरिन पार्क एनिवर्सरी शो था। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। लाइटें जगमगा रही थीं, संगीत बज रहा था और जेसिका अपनी पसंदीदा साया के साथ स्टेज पर आई। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि अचानक साया ने एक लंबी सोनार कॉल की और बेकाबू होकर टैंक की दीवार पर टकराने लगी। दर्शकों में हड़कंप मच गया। जेसिका तुरंत पानी में कूद गई ताकि साया को शांत कर सके, लेकिन तभी गहराई से एक विशालकाय छाया उभरी। वो पार्क का सबसे बड़ा ऑर्का था, जिसका नाम था अंधेरा। समुद्र का तूफान। अंधेरा अचानक शो के बीच में आया और साया के पास जाने लगा। दर्शक सांस रोककर देख रहे थे। जेसिका दोनों के बीच आ गई। उसने अपने हाथ फैलाकर मानो ऑर्का से कहा, नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन ऑर्का ने तेज गर्जना जैसी आवाज निकाली और जेसिका को अपनी पूंछ से पानी में गहराई तक धकेल दिया। सबको लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अजीब चमत्कार। करीब 30 सेकंड तक जेसिका पानी में दिखाई नहीं दी। भीड़ चीखने लगी, कुछ लोग बाहर भागने लगे। फिर अचानक साया डॉल्फिन उछली और अपनी पीठ पे जेसिका को उठाकर सतह पर ले आई। जेसिका बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। ऑर्का अंधेरा ने अचानक शांत होकर चारों ओर चक्कर लगाया और फिर गहराई में गायब हो। रहस्य और चर्चा। हादसे के बाद पार्क कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने कहा ऑर्का को सोनार डिस्टरबेंस ने पागल बना दिया। किसी ने कहा कैद की वजह से वो बगावती हो गया। और कुछ मानते थे कि साया और जेसिका के बीच कोई अलौकिक रिश्ता था जिसने उसकी जान बचाई। जेसिका का फैसला। जब जेसिका होश में आई तो उसने एक चौंकाने वाला ऐलान किया, मैं अब कभी भी शो में डॉल्फिन और ऑर्का का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये समुद्र के बच्चे हैं, इनकी जगह यहां नहीं बल्कि खुले महासागर में है। उसके इस फैसले से ब्लू मरीन पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन जेसिका ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, कैद में फंसे समुद्री जीवों को आजाद कराने के मिशन के। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि समुद्र के जीव अद्भुत और रहस्यमयी हैं। वे इंसानों से जुड़ सकते हैं, लेकिन कैद में कभी खुश नहीं रह सकते। सच्चा प्यार यही है कि उन्हें उनकी असली आजादी लौटाई जाए।